इस सैलाब में कई पुल बह गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से। लोगों की आप आवाज भी सुन सकते हैं, एक घबराहट है। क्या प्रकृति का तांडव देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में? ये बड़ी आशंका, लेकिन एहतियात के तौर पर जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने के लिए प्रशासन इस वक्त तैयार है और एहतियात बरतने के लिए प्रशासनिक टीमें पहुंच गई हैं जितने भी इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये कि अलर्ट के तहत जितने कदम उठाए जा सकते हैं जानों को बचाने के लिए वो कदम उठाए जाएं। चमोली में ग्लेशियर टूटा और उसके बाद अचानक से ही धौली नदी में ये तांडव देखने को मिल रही है धौली नदी की, और कई प्रोजेक्ट्स को उसने लीन लिया है। बताया जा रहा है कई छोटे पुल हैं जो इस भारी बाढ़ में बह चुके हैं और सब कुछ अचानक हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में 2-3 दिनों से मौसम खराब चल रहा था, लेकिन अचानक से बाढ़ की ये स्थिति सामने आई है। अधीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अधीर, हमारी बातचीत भी हुई है कैबिनेट मिनिस्टर से, वो कह रहे हैं कैजुअलिटीज भी हुई हैं लेकिन कुछ सटीक अंदाजा नहीं है। वहां ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जो ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट है ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, अभी काम चल रहा था इस पे। सबसे ज्यादा जो असर हुआ है इस बाढ़ का, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इसी जगह पर हुआ है। कई लोग इसमें बहने की सूचना अभी तक आ रही है। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक ने अभी इसकी पुष्टि करी है कि कुछ लोगों की कैजुअलिटी भी हुई है। सबसे ज्यादा जो रेस्क्यू जो टीम पहुंची है वो इसी जगह पे पहुंची है और अभी जो कुछ लोग जो उसमें फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कि कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है वहां पर, और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है अधीर? एसडीआरएफ की टीम है वो पूरा अपने साजो सामानों के साथ वहाँ पे पहुंच चुकी है और लगातार जो वहाँ के लोगों ने, जो सबसे पहले जिनको पता चला वहाँ के लोकल गांव वाले थे जिन्होंने उनको पता चला, उन्होंने अपने फोन नंबर पे और फेसबुक के माध्यम से कुछ ऐसे वीडियो भी लाइव उन्होंने करे और जिसके बाद प्रशासन को इसके बारे में पता चला कि वहाँ पे इतनी बड़ी कैजुअलिटी, इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी प्रशासन की टीम वहाँ पहुंची है, अभी उसके बारे में आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एनडीआरएफ के पूर्व अधिकारी। नवीन जी, जिस तरह की स्थिति दिख रही है और इस वक्त वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है, कितना चैलेंजिंग होगा ये, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत ही तबाही वाली दिख रही हैं। रेस्क्यू कितना टफ होगा? जी, ये तो एक्चुअली क्या हुआ, लैंडस्लाइड, ये अपना जो है जो डबल इसमें अटैक हो गया है। एक तो आपका स्नो स्लाइड हुआ है, एवलांच जिसे बोलते हैं, और दूसरा इसके साथ जो है स्टोन स्लाइड्स भी हुए हैं। ये सारा मिला के इसमें काफी डैमेज होगा और जो क्योंकि ऊपर से प्रेशर से आ रहा है, स्नो जो ब्लास्ट हुआ है वो ऊपर से होता हुआ आ रहा है और नीचे जो डैमेज करता हुआ ज्यादा जाएगा। और इसमें जो लोग दब गए हैं, अगर जल्दी से जल्दी हमने उनको निकाल दिया या उनको जो आर्टिफिशियल सीपीआर वगैरह दे दिया और उनको फर्स्ट एड दे दिया तो कुछ बचने के चांस है, अदरवाइज जो है डैमेज ज्यादा हो जाएगा। और 12 घंटे से ज्यादा अगर हम रेस्क्यू नहीं कर पाए तो बर्फ हार्ड हो जाएगी और फिर निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एनी हाउ सभी काफी ट्रेन कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेज आ गई हैं और पुलिस फोर्स, हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी जितनी कैजुअलिटी कम हो और लोगों को बचा सकें उतना बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, और क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटना, उसको किस तरह से हैंडल करना है उसमें आप लोग की एक्सपर्टीज है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए भी, ये जो ग्लेशियर जब फटता है तो नदी में जो उफान आता है, इसमें किस तरह के ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं, किस तरह का इफेक्ट होता है, नुकसान होता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं सुनामी टाइप आता है। जब ग्लेशियर गिरता है नदी में या झीलों में तो पानी का लेवल बड़ा तेजी से जंप मारता है और आगे की तरफ प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो है आगे डैम को डैमेज होने के चांस होते हैं, सैडल डैम को डैमेज होने के चांस होते हैं, या पानी का कहीं स्टैक्ड होता है तो उसको डैमेज होने का चांस है। और जब वो आगे बढ़ता है प्रेशर के साथ तो काफी कुछ नुकसान करता हुआ चला जाता है। जी बिल्कुल नवीन जी, और हम तस्वीरों में दिखा भी पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो वेग है नदी की, जो धारा है वो इतनी जबरदस्त है कि इसे रोकना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो इसमें प्रायोरिटी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ बचाना अपने आप को, या फिर नदी को आगे कहीं जाकर रोका भी जा सकता है इसके इंटेंसिटी को? जो वाटर करंट जो है वो उसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ये डैमेज करता हुआ चला जाएगा।
जी। और इससे बचने के लिए बहुत पहले से प्लानिंग करके उत्तराखंड गवर्नमेंट को दी है, हिमाचल गवर्नमेंट को दी हुई है ऑलरेडी। क्योंकि पानी को निकालने का, जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है तब उसको निकालने के लिए साइड वेज बनाई जाती है, ट्रैक बनाई जाती है, वाटर को डाइवर्शन बनाए जाते हैं, जो यहाँ पर मुझे लगता है कि इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। इसको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है, अदरवाइज ऐसा कभी भी हो सकता है और पहाड़ों पे तो होता ही रहता है। तो जी बिल्कुल, आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे नवीन जी, ये पूरे आसपास के अगर इलाके की बात करें धौली नदी की, वो इलाका कैसा है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसा है और क्या रेस्क्यू में वो चैलेंजिंग है? हाँ बिल्कुल, ये एरिया तो डिजास्टर प्रोन एरिया ऑलरेडी है और सिस्मिक जोन में भी इसको 4 और 5 में दर्ज किया है, तो इसलिए खतरा तो बना हुआ है और इसके लिए जो है तैयारी हमें पहले से करनी है और जरूरत है मैक्सिमम ट्रेनिंग देने की, रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग करनी है। जो चीज है नेचुरल कैलेमिटीज है, इनको हम रोक तो सकते नहीं, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि कम किया जाए और इससे लोगों का नुकसान कम से कम हो, ये होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, फर्स्ट एड इक्विपमेंट ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो है ना अभी कम है और ज्यादा तैयारी की हमें आवश्यकता है। जी बिल्कुल नवीन जी, हम यही चाहेंगे कि जितनी भी आपकी एक्सपर्टीज है वो आप इस सिचुएशन पे अप्लाई करते हुए उसमें सफलता पाएं। शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से। और पूरी स्थिति जो है आप इस वक्त देख सकते हैं, जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम तक पहुंच रही हैं। न्यूज़ 24 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और इसे जल प्रलय का नाम आप दे सकते हैं। चमोली में धौली नदी का तांडव देखने को इस वक्त मिल रहा है और जैसा कि नवीन भटनागर हमें बता रहे थे कि बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि आसपास के इलाके को अगर आप देखें, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर रेस्क्यू टफ भी नहीं टफेस्ट होता है और नदी के वेग को रोक पाना आसान नहीं है। लेकिन 12 घंटे तक अगर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार बिना किसी अवरोध के चल जाता है तो कैजुअल्टीज को रोका जा सकता है। अगर दिक्कत आती है, पेश आती है रेस्क्यू में, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बड़ी आपदा उत्तराखंड के लिए और इससे जुड़ी हुई तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस पर फौरन ट्वीट जारी कर कुछ बातें भी कही। उन्होंने कहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें और इस वक्त निपटने के लिए इस आपदा से तमाम आदेश दे दिए गए हैं और मदद ली जा रही है। सेना की टीमें भी वहां पहुंच रही हैं और सरकार सभी एहतियात के लिए कदम उठा रही है।